नमस्कार, मैं सौरभ गुरु। आज हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। इसके 5 भेद होते हैं और संस्कृत में इसको 6 भेद के नाम से भी जाना जाता है। 6 भेद होती हैं इसमें। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। अब यहाँ पर अपन संधि के बारे में जान रहे हैं। तो संधि का, स्वर संधि का वर्णन क्या है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। अब दो स्वर वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो यहाँ पर अपन समझने जा रहे हैं बहुत ही सरल भाषा में। अपन ने एक कंपनी खोली, उसको दीर्घ समय तक चलाई। यहाँ पर दीर्घ संधि है पहला। तो अपन ने उस कंपनी को दीर्घ मतलब बहुत देर तक चलाई, बहुत समय तक चलाई। तो अपन दो वर्णों को बहुत देर तक बोलेंगे। जैसे छोटा आ है, बड़ा आ है, इन दोनों को मिलाकर जब अपन हिम धन आलय, हिमालय, है ना। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री के साथ अपन बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, देर तक जो शब्द बीच में, जैसे बड़ा आ हिमालय में, रवींद्र, भानुदय, पितृनाम। तो इसी प्रकार से जो देर तक चले, अपन ने जो कंपनी खोली वो देर तक चली। अब अपन ने कैसे देखा, यहाँ पे हिम, माँ में हलंत लगा है ना, प्लस आ, अपन हिम बोलेंगे ना इसको। तो आ का उच्चारण हुआ, तो ये आ वर्ण है। फिर इसके बाद आलय, तो आलया में भी आ है। ये दो स्वर वर्ण हैं, इसलिए ये स्वर संधि है। अब यहाँ पर अपन ने दीर्घ स्वर संधि कर दिया, इसको देर तक चलाया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। तो ये दीर्घ संधि हो गई। देर तक अपन ने उस कंपनी को चलाया। अब देर तक चलाने के बाद जब अपन ने इसमें देख लिया है कि हिम धन आलय हिमालय, रवि धन इंद्र रवींद्र, भानुधन उदय भानुदय, पितृधन ऋणाम धन पितृणाम। यहाँ री छोटा नहीं है, यहाँ दो री छोटे मिलकर एक बड़ा री बना है। तो पितृणाम, यहाँ पर देखो आप, ता में 2 री लगे हैं ना, 2 री की मात्राएं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये समझ लिया कि अपन ने देर तक कंपनी को चला लिया। अब कहते हैं कि कंपनी में अपन नमकीन बेचते थे, तो अपन ने नमकीन बेच लिया। फिर अपन आ गए गुण संधि में। देर तक नमकीन बेचा तो भैया नमकीन के साथ सेव भी बेचेंगे, दाल चूड़ा भी बेचेंगे, इत्यादि चीज़ें बेचेंगे, है ना। तब तो अपनी कंपनी नाम भी करेगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, ए और ओ, छोटा आ या छोटे आ या बड़े आ के साथ अपन ने क्या कर दिया, ए और ओ, अर और अल, मतलब जब अपन ने इनका उच्चारण साथ में जोड़ दिया, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा री, बड़ा री, है ना। ये 2 ई की मात्राएं मिलकर क्या हो जाती हैं, ए, 2 की मात्राएं मिलकर ओ, 2 री अर, 2 री, है ना। इसी प्रकार से अल हो जाएगा। तो अपन ये समझेंगे कि अपन ने नमकीन, सेव, दाल चूड़ा इत्यादि ये चीज़ें अपन ने बढ़ाई अपनी कंपनी में। तो ये गुण हो गए, अपनी कंपनी के गुण हो गए, नमकीन भी, सेव भी, इत्यादि चीज़ें। तो अपन ने गुण देखा, तो ए की मात्रा सुरेंद्र, ओ की मात्रा महोत्सव, देवर्षि, अर है ना, देवर्षि, अर आ रहा है हैं, तो देवर्षि। फिर तव ऋकार, तो अल ऋकार, है ना, तव ऋकार। तो यहाँ पर अपन ने ये नमकीन, दाल चूड़ा इत्यादि गुण संधि हो गए। तो अपन जब भी देखेंगे तो छोटा आ के साथ बड़ी हैं, या फिर बड़े आ के साथ छोटा ऊ। यहाँ देखें अपन, बड़े आ का डंडा लगा है हिमालय में, नहीं महा में, है ना, आ की मात्रा लगी है। यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ वाह है, यहाँ री है, यहाँ वाह है, यहाँ री है। तो इसी प्रकार से अपन देखते हैं। तो ये अपन के हो गए गुण संधि। अब अपन आ गए वृद्धि संधि पे। तो वृद्धि संधि के बारे में अब अपन ने भैया नमकीन चढ़ा लिया, सब कुछ चढ़ा लिया, ए ओ, अर अल कर लिया अपन ने, गुण संधि कर ली। अब आ गए अपन वृद्धि में। तो
यहाँ देखें, ए में अपन ने वृद्धि करी तो आई हो गया, ओ में अपन ने वृद्धि करी तो औ हो गया। तो यहाँ पे भी अपन ने जो अपन ने नमकीन बेचा था वो ज़्यादा बिका, सेव भी ज़्यादा बिके तो अपन ने देखा। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, जब भी अपन देखते हैं तो आई की मात्रा और औ की मात्रा, आई की और औ की मात्रा जहाँ पर होती है बीच शब्द में, वहाँ वृद्धि संधि होती है। अब अपन ने बहुत देर तक जो नमकीन सेव चलाए थे ना, उसमें अपन ने अपनी कंपनी में बहुत वृद्धि कर ली, अपने पास बहुत पैसा आने लगा है ना। तो ए और ओ में अपनी मात्रा बढ़ गई और पैसा आने लगा, नमकीन भी बिकने लगा और सेव भी बिकने लगा। ठीक है, तो आई की मात्रा और औ की मात्रा ध्यान रखें तो वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद अपन आ गए काय पे, यण संधि पे। जब अपन यण संधि पे आ जाते हैं तो यहाँ पर इको यणची का सूत्र लगता है। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर ब, री के स्थान पर र, ली के स्थान पर ल। अब भैया अपनी वृद्धि हो गई तो अपने जो कर्मचारी लगे हुए थे वो भी कहने लगे भैया पैसा बढ़ा दो, नहीं तो हम काम छोड़ के चले जाएंगे, है ना। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि भैया हम आपके यहाँ इतने से पैसों में काम नहीं कर सकते, बहुत जगह ऐसा होता है। तो अपनी कंपनी का जो घाटा होना था तो वो व्यापारियों के चक्कर, अपने कर्मचारियों के चक्कर में होना था। तो भैया उनने वृद्धि मांगी, अपन ने नहीं दे पाई तो वो चले गए हैं। वो चले गए तो उनके स्थान पर अपन ने दूसरे को, तो ई चला गया तो ई के स्थान पर क्या आ गया, या आ गया। ऊ चला गया, ऊ के स्थान पर बा आ गया। री चला गया, रा आ गया। री चला गया, ला आ गया। तो यहाँ पर ई प्रति, ई छोटी की मात्रा लगी है। फिर एड़ी का है ना। तो यहाँ पर प्रति धन एक, तो ए और ई को मिलाकर क्या ये बन गया, या प्रत्येक। फिर यहाँ पर यदि धन अपि, यदि दा और अ को मिलाकर य बन गया तो यद्यपि, है ना। फिर उ और व को मिलाकर स्वागत, है ना। उ सामने उ की मात्रा लगी, छोटे उ की, तो उ और आ को मिलाकर क्या बन गया, बावन का। बावन क्या बन गया, तो आदसा हो गया, स्वागतम। मधु उ और अ, उ और आ को मिलाकर क्या बन गया, वाह। जब भी उ के स्थान पर बा आ जाए, अपन को बीच में देखना है बा, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन है ये यर ल व, है ना। यर ल व अंतस्थ व्यंजन जब भी आ रहे हैं यण संधि में तो यहाँ यण संधि हो जाती है। अब री है तो री और री के स्थान पर रा, त्रा, है ना। पितृ, पितृ धन आज्ञा, आज्ञा, तो पितृ आज्ञा तो पित्राज्ञा। इसी प्रकार से अपन ने पित्राज्ञा कर दिया। ऋकारः, ऋधन अकारः, ऋधन, है ना। तो यहाँ पर त्र, बड़ा त्रा आ गया भैया। फिर इसके बाद री है तो री के स्थान पर क्या आ गया, ला आ गया, लकार, है ना। ऋधन अ लकार, तो लकारा। तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर ब, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ला, है ना। तो ये यण संधि के भेद हो गए। अपन ने यण संधि के बारे में भी जान लिया, क्योंकि अपन ने कर्मचारियों को, वो चले गए अपना काम छोड़कर, तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर बा, री के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला आ गया। हैं, अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पर अयादि संधि। अयादि संधि पे आ गए। अब जो अपने कर्मचारी छोड़ के गए थे काम, तो क्या हुआ, अपन ने दूसरे कर्मचारियों को रखा। तो दूसरे कर्मचारियों को रखा तो कुछ लोग घर पे बैठे थे, तो उनके साथ भी कह दिया भैया तुम चलने को राज़ी हो, तो कहने लगे कि हम तो चलने के लिए राज़ी हैं। उससे और पूछना पड़ेगा, तो कहने लगे हम नहीं जा रहे। तो कौन कौन से आ गए, तो ए, आई, ओ और औ। यहाँ देखो ये कर्मचारी लौट के आए हैं, ए, आई, ओ और औ। ये गुण संधि वाले भी आ गए और वृद्धि संधि वाले भी आ गए। गुण संधि के ए और ओ, और वृद्धि संधि के कौन से, आई और आओ। ये जब कर्मचारी लौट के आए तो इनने अपने साथ में क्या करवा दिया, अपने साथ में दो जनों, 4 जनों को और ले आए। ए के साथ में कौन आए, आई के साथ में आए, ओ के साथ में अब और औ के साथ में आव। ये जब कर्मचारी लौट कर आ गए तो अपन ने देख लिया भैया अब कैसे आएंगे।
तो ना में एक ही मात्रा लगी है, अनम है ना, आस्वर है अनम, अयनम है ना। तो अयनम जब उच्चारण हो रहा है तो नयनम, नयनम में आय का उच्चारण हो रहा है ना। और यहाँ पर गई, आई की मात्रा है ना, इसके साथ अकह, आई के साथ अकह हो गया आय। जब अपन यहाँ पर देखेंगे गायकः, अकह गायकः, तो इसमें अपन ने देख लिया आय। तो अपन को इतना देखना है आय, आय, अब, आप, ये उच्चारण होना चाह रहा, ये उच्चारण बीच में हो रहा है। तो भैया जो कंपनी छोड़ के गए थे उनके साथ में दूसरे कर्मचारी आ गए है ना, और वो भी आ गए। जो दूसरे कर्मचारी आए थे उनके साथ में वो जो छोड़ के गए थे उनमें से कुछ आ गए और अपनी कंपनी को बचा लिया, अपनी कंपनी को बचा लिया, अपनी कंपनी फिर से काम करने लगी है ना। तो जहाँ पर भी नए, नयनम, आय का उच्चारण, फिर गायकः आय, फिर पवन अव, फिर आव, आव का पावक, आवक है ना। तो इसी प्रकार, परंतु जब अपन इनको अलग करेंगे, इनको अलग करेंगे तो क्या होगा, ये मात्राएं हो जाएंगी एक ही मात्रा, आगे के शब्दों में होंगी। ये ध्यान रखना, ना है ना, ना में एक ही मात्रा, गा में आई की मात्रा, पा में ओ की मात्रा, और बड़े पा में औ की मात्रा है ना। ये अपन को ध्यान रखना है। जब भी बड़े आ की मात्रा लगी होगी, यदि आए है ना, तो गई आई की मात्रा, आब तो औ की मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर नए या है तो आई की ए की मात्रा, और बा है तो ओ की मात्रा, ठीक है। अपन ये समझ लिया, अयादि संधि हो गई। अब भैया यहाँ पर अपन एक और चीज़ ध्यान देखते हैं। अब कहते हैं पूर्व रूप संधि है ना, पूर्व रूप संधि। तो भैया जो लोग लौट कर आए, उनने काम किया, तो उनने अच्छा काम किया और अच्छा दिखाएंगे तो कहेंगे कि सर हमारे पैसे और हो जाएंगे अच्छे, मेहनती रहेंगे तो और अपन को भगाएंगे नहीं। तो ए और ओ गुण संधि के जो रूप हैं ए और ओ, वो भी यहीं पे आ गए, ए और ओ। तो ए के साथ क्या हो गया भैया, यहाँ पर देखते हैं अपन, ये इसको छोटा आ का उच्चारण माना जाता है ना। तो इसको छोटा आ का उच्चारण माना था। जब भी इनकी मात्रा लगी होती, ए की मात्रा या ओ की मात्रा, उसके जस्ट बाद छोटे आ का उच्चारण एस मार्क में है ना होता है। तो जैसे बने, ए की मात्रा, ना में धन अपी। तो जब अपन इसको लिखेंगे, पूरा शब्द बनाकर लिखेंगे, तो बने पी, बने अपी। उसी प्रकार को अपी है ना, आ का उच्चारण कैसे एस मार्क में हो गया। तो यहाँ पर अपन समझ गए संधि, संधि बहुत सरल है। अपन स्वर संधि के बारे में आज अपन जान चुके हैं। धन्यवाद।